गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस। समांतर रेखा क्या है? अध्याय है ये, पाठ है ये। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 8वीं में समांतर रेखा से संबंधित बातें बताते हैं, पढ़ाई जाती है समांतर रेखाओं के संबंध में। ये प्रश्न हमने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महाज किताब में लिया है और वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है देखिए, दी हुई रेखा से निश्चित दूरी पर समांतर रेखा खींचना। यह समांतर रेखा खींचिए। तो कोई भी एक रेखाखंड लेते हैं यहाँ पर, या रेखा लेते हैं। ये स्केल आप देख रहे हैं, ये 15 सेंटीमीटर स्केल है। यहाँ पर हम कोई भी एक रेखा खींचते हैं या रेखाखंड खींचते हैं। इसका हम नामकरण कर देते हैं AB। अब इस रेखा से एक निश्चित दूरी पर दूसरी रेखा खींचना है, समांतर रेखा खींचना है, दूसरी समांतर रेखा। तो इसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि निश्चित दूरी पर होना चाहिए, निश्चित दूरी पर। अब यहाँ पर दूरी दिया नहीं गया है, कितनी दूरी पर खींचे ये बताया नहीं गया है, 3 है कि 4 है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कितना है नहीं बताया गया है। मान लो हम 3 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर रेखा तैयार करते हैं, उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम कोई एक बिंदु बनाते हैं कहीं पर भी, और यहाँ पर हम चांदी का प्रयोग कर रहे हैं। आप चाहते हो वो प्रकार का उपयोग कर सकते हैं, उससे बच जाएगा, लेकिन हम चांदी का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक 90 अंश कोण तैयार करते हैं। ये जो सीधी रेखा ऊपर दिख रही है ऊपर की ओर, ये 90 अंश की रेखा बनाती है, ये 90 अंश कोण बनाती है। स्केल की सहायता से दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ये दोनों मिल गया, ये 90 अंश कोण बन गया। इधर का भी कोण 90 अंश का, इधर कोण 90 अंश का है। अब यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर दूरी लेते हैं, या चाहे जितना भी ले लें, कोई आवश्यक नहीं 3 ही लें, जितना चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ फिलहाल 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ये 3 सेंटीमीटर है। एक चाप गाड़ देते हैं यहाँ से, ये दूरी 3 सेंटीमीटर लिया हमने। आप चाहे 4 ले लें, 5 ले लें, 2.5 ले लें, कुछ भी ले लें। अब इस तरह से यहाँ पर एक समांतर रेखा आएगा, इस तरह से खींचा जाएगा, इस बिंदु से खींचेंगे। मान लो इस बिंदु का नाम हम O रखते हैं, इस बिंदु का नाम मान लो हम P रखते हैं। अब यहाँ पर हम चाहे तो प्रकार का उपयोग करेंगे, या चाहे चांदे से बना सकते हैं, चांदे से ही बन जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा प्रकार का उपयोग कर देते हैं हम। एक निश्चित अनुमान से हम चाप ले रहे हैं यहाँ पर। लोहे की कील को इस तरह रख देते हैं और एक अर्धवृत्त तैयार करते हैं यहाँ पर। इस तरह से तैयार हो गया। अब यहाँ से फिर 2 खंडों में मारते हैं, इसको चाप काटते हैं इस तरह से। और यहाँ से फिर पुनः एक प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ता है। चाप को हम छोटा बड़ा नहीं कर रहे हैं अभी। ऊपर की ओर ये एक चाप बनता है और एक फिर से वही एक दूसरी चाप बनाते हैं जो एक बिंदु पर जा कट जाता है, इस तरह से।
ये प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है। ये वाला बिंदु है, इसको हम इस बिंदु से मिलाते हैं, बिंदु P से। इस तरह देख ले, ये समांतर रेखा बन गया। इसका नाम मान लो हम CD कर देते हैं या L कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं इसको। ये समांतर रेखा हुआ, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। ये दोनों रेखा समांतर रेखा है, एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे, एक दूसरे कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो समांतर रेखा क्या होता है? समांतर रेखा समांतर रेखा क्या है? एक ही तल में स्थित, एक ही तल में स्थित दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। और उनकी लंबवत रेखा, उनकी लंबवत ऊंचाई, लंबवत दूरी सदैव समान होती है। ये समांतर रेखा की परिभाषा है, मालूम होना चाहिए। कभी कभी पूछ देते हैं कि समांतर रेखा किसको बोलते हैं? तो दो रेखाएं या अधिक रेखा, 3 भी हो सकता है, दो रेखाएं जो एक ही तल में स्थित हैं और उनकी लंबवत दूरी सदैव समान होती है। वो छोटा सा परिभाषा, हमने 3 लाइन लिखा, आप चाहे 2 लाइन में लिख लें या 1 लाइन में लिख लें, चलेगा वो। तो वीडियो छत्तीसगढ़ से हम जारी किए हैं और कक्षा 8 विद्यार्थियों के लिए था। ये छत्तीसगढ़ के पाठ्य पुस्तक निगम में दिया हुआ है कि किताब में लिया मैंने। हम अभी फिलहाल कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक पूरे सब गणित के वीडियो तैयार कर रहे हैं। सब गणित के वीडियो हैं, मैं अन्य वीडियो को तैयार नहीं कर रहा हूँ, केवल गणित का वीडियो डाल रहा हूँ। मैं दूसरे विषय गणित, दूसरे विषय का वीडियो मैं तैयार नहीं कर रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ उसको। मेरे जितने भी गणित जा रहे, जितने भी वीडियो जा रहे हैं, सब केवल गणित से ही संबंधित हैं, 6वीं से लेकर 10वीं तक। मेरी योजना तो 11वीं 12वीं के लिए भी है, लेकिन फिलहाल अभी समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए हम उधर वो कार्य नहीं कर रहे हैं 11वीं 12वीं के लिए। फिलहाल इस समय आने पर वह भी करेंगे। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।